हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 ऑफ फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। ओके, जस्टिस, आपको भी जस्टिस मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो फार सो गुड। हायरोफेंट एनर्जी, तीसरा मेजर काना आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 मेजर काना आ चुके हैं भाई। ओके, स्टार कार्ड, द मैजिशियन, 5 मेजर काना। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो वैसे यहाँ पे साइन जैसी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारे स्पेसिफिक साइन हैं। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, एंड जेमिनाई भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 10 ऑफ वॉन्ड, पहले मैं बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि 5 मेजर काना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। बहुत आगे तक का इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ का। ओके, ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत परमानेंट चेंजेस लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड इसका इफ़ेक्ट आपको मे बी ईयर्स तक दिखाई दे। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप ऊब चुके हैं, आप वेट कर करके थक चुके हैं, आप ही ढोए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके एफर्ट के बिना ये रिलेशनशिप 1 इंच तक ना चले। ओके, और अब आप गिव अप करने वाले हैं। आप गिव अप कर चुके हैं, मुझे कहना चाहिए। मेंटल तौर पे तो आप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप फिर भी ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें सही हो जाएं। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन अपना अलग ही मुंह फुला के बैठे हुए हैं। ओके, इनको पता नहीं किस चीज़ की वो है भाई, सारी गलती भी नहीं की, मुंह फुला के भी ये बैठे रहते हैं भाई, क्या मतलब है। ओके, आपके लिए क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ हद तक, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। सो इमोशनली आप इनसे कई बार ओपन अप हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन जवाब ही नहीं दे रहे हैं आपको सही से, इवन आपसे सही से बिहेव भी नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, इनको ना पैसों की ज़रूरत भी है, पैसे ये आपसे मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मत दिएगा, क्योंकि इनकी तरफ से मांगे गए पैसे आपके पास वापस नहीं आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ बेसिकली हील तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं पहले। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, आप दोनों के बीच में हीलिंग हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन ये पर्सन अपना ईगो दिखा रहे हैं एट द अदर एंड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ थोड़ा सा अब इम्पॉसिबल सी बनती जा रही है, क्योंकि आप ऑन द अदर हैंड इनके साथ तो बहुत अच्छे से बेसिकली कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन 1 इंच भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है आपके साथ। ओके, अल्टीमेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एस ऑफ कप्स है। कहानी है इसे बदलने वाली है। ओके, एस ऑफ कप्स है। यहाँ कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसको आप शायद पहले जानते भी ना हो, या फिर अगर जानते हो तो आपने कभी भी उस नज़रिए से इस पर्सन को देखा ही नहीं है। ओके, पर ये जो पर्सन है ये आपको उसी नज़रिए से पहले से देखते आए हैं। ओके, इनका यही था कि आपको कभी ना कभी ये प्रपोज़ करेंगे। एक टाइम सोच रहे थे कि कभी इस टाइम पे आपको प्रपोज़ करेंगे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया। अब ये पर्सन को लगता है दिस इज़ द राइट टाइम, तो अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और नई शुरुआत का प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रपोज़ल। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से ये पर्सन ऐसे ही नहीं आपके पास ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। ये पर्सन आपको
मैरिज के लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहते। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड मुझे बता रहा है कि फाइनली आप जो है डिसाइड कर लेंगे कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पा रहा है तो लीव इट। ओके, आप इस पर्सन को फाइनल ब्रेकअप देने वाले हैं क्योंकि आप थक चुके हैं। आप बार बार इस चीज़ को बैलेंस करते हुए थक चुके हैं। आप हर बार अपनी तरफ से कोशिशें करते करते थक चुके हैं और हर बार आपको ही क्यों झेलना पड़ता है, राइट? मतलब आपने इतनी कोशिशें कर ली हैं कि इस पर्सन के साथ सब कुछ सही हो जाए, हर बार ये बिगाड़ भी लेते हैं और अपने आप ही मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। तो अपनी गलती माननी नहीं है इन्होंने कभी भी। ओके, सो जस्टिस कार्ड से आप इस पर्सन से फाइनली सेपरेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अगेन यहाँ पर ये पर्सन अभी भी नहीं सुधर रहा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसके बारे में भले ही आपको कुछ ना हो, लेकिन भाग्य आपके साथ है ना। मैंने बताया ना आपको, भाग्य आपके साथ है। तो जब लक आपके साथ होता है तो कुछ भी गलत आपके साथ नहीं हो सकता। ओके, यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ यहाँ पर अब कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। ओके, आपके साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक अलग ऑफ़र आपके पास आ रहा है। एक कह सकते हैं टेबल टर्न हो चुकी है नाउ, एंड अब आप इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागेंगे, ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागेंगे अब। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून से भाग्य आपके साथ है और बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होने वाली हैं और आपके फेवर में जाने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये आपसे क्लियरली बातें करने वाला है। जैसे ही आप इसको फाइनल ब्रेकअप देंगे, इनको लगेगा कि नहीं, हो सकता है कि अब मैं कैप्रिकॉर्न को हमेशा के लिए खो दूँ, तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन करने से शायद कैप्रिकॉर्न मान जाए। तो ये बात करना चाहते हैं आपसे इसी रिगार्डिंग, लेकिन आपका दिमाग ही ख़राब होगा और कुछ नहीं। ओके, कोई रिज़ल्ट निकलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये पर्सन एनीवे आपको कई बार ये चीज़ ऑफ़र कर चुके हैं, मैरिज का आपको ऑफ़र दे चुके होंगे और ये अभी वादे करेंगे आपसे कि नहीं मैं बात करता हूँ या करती हूँ, आगे अपने घर वालों से भी बात कर लूँगा आपके लिए, ये वो फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है इस हफ़्ते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े वादे कर देंगे लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस पर्सन को क्लियरली बता देंगे कि आप इनके साथ स्टेबिलिटी फील नहीं करते हैं, आप इनके साथ सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं, आप इनके साथ अब आगे रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब एक स्टेबल रिलेशनशिप को चाहते हैं और जो कि शायद आप कभी नहीं दे सकते, ये आप इस पर्सन से बोलने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड से उनको ये चीज़ सुनकर धक्का ज़रूर लगेगा, लेकिन स्टिल ये पर्सन को अकल तो आएगी। ओके, बट आपको अब अकल दिलानी भी नहीं है, आपको बस बेसिकली अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम मतलब ये भी आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो भी आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दो भी होते हैं कई बार भाई। ओके, सो द स्टार कार्ड है यहाँ। द स्टार कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि देखिए नो डाउट आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अब आप बेसिकली क्योंकि आप अपना मन बना चुके हैं कि इस पर्सन से आपको ब्रेकअप लेना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप पीछे मुड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है और आप जानते हैं कि फिर वही टॉक्सिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है वापस। सो अब आप यूनिवर्स से डायरेक्शन मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है मूव ऑन। ओके, मूव ऑन, अपने आप को हील कीजिए, उनको क्लोज ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से एंड मूव ऑन, हील कीजिए अपने आप को। ओके, यूनिवर्स कह रहा है जो भी डैमेज हुआ है और डैमेज मत होने दें अपने आप को, एंड नाउ हील करें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके विश
फुलफ़िल होने जा रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर मौजूद है, स्टार कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, और आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। स्टार कार्ड से आपको मूव ऑन वाली एनर्जी यूनिवर्स क्या रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन फिर भी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, और बेसिकली इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करेंगे। ओके, लेकिन आप इनकी ये चोरियां पकड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए इस पर्सन के साथ चैप्टर क्लोज़ हो रहा है, और एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ एक नया चैप्टर शुरू भी हो रहा है, जो कि आपको मैरिज तक लेकर के जाएगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी पहले इनकी एनर्जी से बाहर निकलिए, तो डेफिनेटली आपकी उस पर्सन के साथ जो आगे कहानी है वो स्टार्ट होगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए कि क्या रहने वाला है आउटकम। 9 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली आपकी विशेस फुलफ़िल होने जा रही है। मैंने कहा ना, बस आप इस पर्सन के साथ, ये जो पास्ट वाले पर्सन है, इनके साथ एंड कीजिए अपना रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, जो सीखा सीख लीजिए, डेफिनेटली आगे बढ़िए। अब वो गलतियां नहीं जो आपने पास्ट में की हैं, अब आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आगे स्मूदर लाइफ है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप से आपका विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, और आप उस दुख को हमेशा फील कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो नाउ अब इस दुख से निकलने का एक ही तरीका है, क्रिएशन, न्यू प्लान्स पर काम कीजिए अपने। ओके, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है बार बार। ओके, बस आपने पहले सुना नहीं, तो अब सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।